हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है कोमल विश मेकअप। अगर आप परेशान हैं या ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पैक करनी है अपने हॉस्पिटल बैग में। सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपके डॉक्टर ने डिलीवरी ड्यू डेट दी है उससे 1 महीना पहले ही आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल बैग आप 2 रेडी करेंगे, एक आप अपने लिए रेडी करेंगे और दूसरा आप अपने होने वाले बेबी के लिए रेडी करेंगे। वैसे ही मैंने इस वीडियो को भी 2 पार्ट्स में बनाया है। जो पहला पार्ट है वो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप मदर के लिए क्या क्या रख सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बेबी के लिए पैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। तो जो पहली चीज़ हमें याद रखनी है और हमें ध्यान से सबसे पहले अपने हॉस्पिटल बैग में रखना है वो है आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं वो सारी आपने एक फोल्डर में रखना है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कुछ फोटोग्राफ्स और एक पेन के साथ, ताकि जब भी आपको किसी भी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपके हस्बैंड या आपके रिलेटिव्स को आपकी चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े और वो एक फ़ोल्डर में उनको ईजिली अवेलेबल मिल जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको रखनी है ध्यान से वो है थोड़ा सा कैश और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे कि अगर वहाँ पर इंस्टेंट आपके हस्बैंड या रिलेटिव्स का कार्ड नहीं चल पाता है तो आपके पास थोड़ा सा पैसा या बाकी के क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स हों जिससे कि आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है और जो सबसे पहले अपने बैग में रखना है वो है इंश्योरेंस के पेपर्स। अगर आप कैशलेस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखिए। अगर आप वहाँ पर पे करके आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपकी रिम्बर्समेंट बाद में मिलने वाली है तो उसके लिए भी आप अपने पेपर्स, जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेने हैं डॉक्टर से या वहाँ जाके देने हैं, वो आप ध्यान से याद करके एक चेकलिस्ट बनाकर रख लीजिए अपने बैग में। ये तो थी हमारी 3 बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हॉस्पिटल बैग में हमें रखना है एक टू बी मॉम के लिए। उसके बाद हम आते हैं कपड़ों पर, जो कि एक होने वाली मॉम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीडिंग गाउन्स की। फीडिंग गाउन्स मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ इस टाइप का फीडिंग गाउन है। ये बिल्कुल प्योर कॉटन फीडिंग गाउन है, प्लस आप देख सकते हैं कि इसके सामने 4 to 5 बटन्स हैं। तो आफ्टर डिलीवरी जब आपको या तो आप सी सेक्शन के लिए जा रहे हो या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो तो उस समय आप लोअर टॉप प्रेफर करिए कि ना पहने, क्योंकि वो स्टमक पे इलास्टिक आती है और फिर थोड़ी इचिंग होती है और वो थोड़ा अनईजी सा हो जाता है। ये गाउन बहुत ही ज़्यादा लूज होते हैं, एयरी होते हैं, प्लस आफ्टर द टाइम ऑफ डिलीवरी जब आपको फीड कराना होता है अपने बेबी को तो ये जो बटन डिटेलिंग यहाँ दे रखी है इसको आप ओपन करके ईजिली अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। उसके बाद जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फीडिंग कवर। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी जब आपको अपने बेबी को फीड कराना होता है तो कई बार हम नहीं कह सकते अपने रिलेटिव्स को या किसी को कि आप लोग रूम से बाहर जाइए। कई बार हमारी मदर इन लॉ भी हमारे ही रूम में बैठते हैं, तो उस टाइम आपको अनईजी ना फील हो इसलिए आप इस टाइप का एक फीडिंग कवर खरीद सकते हैं। ये ईजिली बहुत सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है,
प्लस अगर आप के सिटी में कोई मैटरनिटी स्टोर है या बेबी स्टोर है तो वहाँ भी ये आपको ईजिली अवेलेबल होंगे। इसमें कहीं भी कोई बटन का यूज़ नहीं है, जस्ट एक ये नॉट टाइप का दिया हुआ है, इसको आपको अपने गले में ऐसे डालना है और ये ऐसे स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद आप अपने बेबी को इसके अंदर आसानी से फीड करा सकते हैं। प्लस ये जो है ये बहुत ही लूज है, तो इससे आप अंदर की तरफ देख भी सकते हैं कि आपका बेबी ठीक से फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हम बात करेंगे मैटरनिटी पैड्स के बारे में। चाहे तो आप मैटरनिटी पैड्स फर्स्ट क्राई या अमेज़न से ख़रीद सकते हैं, और या तो फिर आप मैटरनिटी पैड्स अपने लोकल किसी मेडिकल स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। मैंने जो अपने मैटरनिटी पैड्स हैं वो मैंने अमेज़न से ख़रीदे हैं। उन सारी चीज़ों के सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने सब कुछ अमेज़न से परचेज़ किया है और उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आपको आसानी हो कि आप भी वो प्रोडक्ट्स अगर ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मैटरनिटी पैड्स की। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा और हैवी ब्लीडिंग होती है, उस समय जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो तब तक हॉस्पिटल वाले ही आपको मैटरनिटी पैड्स प्रोवाइड कर देते हैं, बट स्टिल आपके पास एक बैकअप होना चाहिए और एटलीस्ट 10 to 15 डेज आप मैटरनिटी पैड्स यूज़ करो, क्योंकि जो उसकी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पैड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 10 to 15 डेज के हिसाब से आप अपने मैटरनिटी पैड्स परचेज कर सकते हो। जो मैटरनिटी पैड्स मैंने परचेज किया है वो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। मैटरनिटी पैड्स के बाद हम बात करेंगे हमारे जो डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर्स होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है और उस टाइम पर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम अपने सारे गंदे कपड़े वॉश करें। तो ये जो पैड फिक्सेटर्स होते हैं ये आपको एटलीस्ट 10 to 15 रखने चाहिए एज अ बैकअप, जिससे कि आप जब डिलीवरी के बाद इसको यूज़ करें और एक दिन यूज़ करने के बाद इसे डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। मैटरनिटी पैड्स और मैटरनिटी पैड फिक्सेटर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हमारी नर्सिंग ब्रास। ये मॉल्स में एंड ऑनलाइन और आपके लोकल स्टोर हर जगह अवेलेबल होते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन ख़रीदने से मच बेटर है कि आप मॉल से या अपने किसी लोकल स्टोर से देखकर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और अपने कलर के अकॉर्डिंग पसंद करके लाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और मैटरनिटी ब्रास कुछ इस टाइप के दिखते हैं, तो आप थोड़ा सा गूगल करिए, सर्च करिए और आपको ज़रूर इसके बारे में और पता चलेगा। एंड ये आप 1 या 2 सेट अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको 1 या 2 जोड़ी सॉक्स ज़रूर से ज़रूर अपने मतलब हॉस्पिटल बैग में रखने हैं। सॉक्स के साथ साथ आप एक स्टोल या बहुत ही पतला सा ब्लैंकेट रख सकते हैं। 2 ये चीज़ें आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड करी जाती हैं जैसे कि ब्लैंकेट, बट स्टिल कई लोग अनकंफर्टेबल होते हैं हॉस्पिटल की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, इसलिए बेटर है कि आपके पास खुद का अपना स्टोल या ब्लैंकेट हो। सॉक्स, ब्लैंकेट्स, उसके बाद यस आपको अपने लिए अ पेयर ऑफ स्लीपर्स भी रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप वहाँ पर ऐसे नंगे पाँव नहीं घूमेंगे ऑब्वियसली, तो आपको एक अपने लिए कंफर्टेबल नॉन स्लिपरी स्लीपर चाहिए, जिससे कि आप उसे पहनकर कहीं अगर आपको वॉशरूम या कहीं जाना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको अपने टॉयलेटरीज पैक करने हैं, जिसमें कि आप अपना एक हैंड वॉश रख सकते हो, मॉइस्चराइज़र आपका अपना फेवरेट रख सकते हो, प्लस सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटाइज़र आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र हो गया, कोम्ब हो गया, देन मॉइस्चराइज़र हो गया, एंड और कुछ अगर आपको याद आए तो आप अपने डेली रूटीन में जिन प्रोडक्ट्स के बिना आप नहीं रह सकते हो वो आपको एक जिप पाउच बैग में आपको रख लेना है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, अगर आपके पास मतलब फ़ोन अगर आप ले जा रहे हो अपना, तो फ़ोन के साथ फ़ोन का चार्जर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आपको अपना एक छोटा कैमरा रखने की नीड लगती है तो आप ज़रूर अपना कैमरा रखें, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बेबी के बर्थ के बाद अगर आपको लगे कि आपको हॉस्पिटल का वो फर्स्ट क्लिक चाहिए, तो ये कैमरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो इसे बिग थम्स अप देना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने बेबी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में रख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।